नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, मुझे माफ कर दो। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई थाना परिषद पंचायत में तब्दील हो गया था और ऐतिहासिक बनने जा रही इस महापंचायत में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि की जगह न्याय की कुर्सी पर कानून का दारोगा थानेदार समीर मलिक पंच परमेश्वर का अलगू चौधरी के रूप में विराजमान थे। पूरा थाना परिसर शादी की मंडप की तरह सजा हुआ था और जमीन पर घास के ऊपर दरी बिछा दी गई थी। कौतूहल कोलाहल से थाना परिसर गुंजायमान था। देखने जानने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट होने की बात ने मामले को रोचक और गंभीर बना दिया था। दूर से ही थाना परिसर मेला सा लग रहा था। देखना था वक्त किसके साथ खड़ा होता है और कौन ठिसुआ कर जाता है। वक्त ने बहुत बड़ा खेल रचा था। इसके साथ ही कई जिंदगियों का भविष्य दांव पर लग गया था। प्रेम की कोख से जन्मे इस अनोखे और ऐतिहासिक फैसले के गवाह गांव से लेकर शहर तक के लोग होने जा रहे थे। किसी थाने में इस तरह की पंचायत होते आज से पहले न किसी ने देखी और न सुनी थी। लोगों की उत्सुकता अपने चरम पर थी। हर कोई फैसले को लेकर उत्सुक था। इन सब से रूबरू होता शेखर राजन अपने दोनों मासूम बच्चों के साथ थाने के बड़े बाबू के ठीक सामने दरी पर कुछ सोचता, कुछ याद करता बैठा हुआ था। वहीं उसके बाईं तरफ शेखर की बूढ़ी माँ तारा देवी जाने किस दुविधा में डूबी नजर आ रही थी। उससे 4 कदम दूरी पर रेणु राजन तनाव की चादर ओढ़े आत्म मंथन में डूबी हुई नजर आ रही थी। रेणु जब से आई थी उसने एक बार भी शेखर और बच्चों की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा था। बच्चों ने भी जैसे माँ को भुला दिया था। अभी तक एक बार भी उन्होंने माँ की ओर देखा देखी नहीं की थी। कल तक एक घर में और एक छत के नीचे रहते थे। आज सभी एक दूसरे के लिए अजनबी बने हुए थे। घटनाक्रम ने सबको चक्कर में डाल दिया था। शेखर की बाहों में दोनों बच्चे दुबके से बैठे थे और खुद शेखर जीवन के 7 सालों को याद करने बैठ गया था जो उसने रेणु के साथ बिताए। एक सतरंगी जीवन जिसमें जीने का जुनून सवार था। ढेरों सपने थे, एकदम सिनेमा जैसा वो पल और वो मुलाकात जिसे मरते दम तक भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता जैसे सब कुछ कल की ही बात हो। कपड़ों की खरीदारी के बीच अचानक से मॉल में रेणु और राजन का टकराना, फिर दोनों का एक दूसरे को सॉरी बोलना, मुलाकात का सिलसिला शुरू होना, फोन नंबरों का आदान प्रदान, फिर देर रात तक फोन पर बातें करना, कॉफी शॉप में शाम को दोनों का चाय पीना, फिर कल मिलते हैं कह अपने अपने घर जाना और फिर एक दिन चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। शेखर राजन का प्रस्ताव आना। कहाँ चलोगे? रेणु साहू का जिज्ञासा भरा सवाल उठना। जहाँ तुम्हें पसंद हो। पार्क, हॉल, फॉल, एक एक दिन सभी जगह चल। और रेणु खिलखिला उठी थी। और अगली रविवारी छुट्टी में बिरसा जैविक उद्यान और माझी पार्क पहुंच जाना। घंटों बाहों में बाहें डाल दोनों का पार्क में मस्ती करना। हिरणों सी रेणु का कुलाचे भरना। कितना रोमांचक और कितना हसीन पल था लौटने पर। अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? अगले वीकेंड में। हुंड्रू फॉल की घोषणा कर शाम होने के पूर्व अपने अपने घर पहुंच जाना। सब कुछ पवित्र और मिठास से भर जाना। हुंड्रू फॉल प्रकृति का अद्भुत नजारा। मचलते जवां दिलों को जहां मिलता है सहारा। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर युवक युवतियां अपनी भावनाओं को कैद कर लौटते हैं एक यादगार पल लिए। हम शादी कब करेंगे? अब रहा नहीं जाता है यार। हुंड्रू फॉल से निकलने के पूर्व युवाओं की भीड़ में ही रेणु साहू शेखर की गर्दन पर बाहें डाल झूल गई थी। जब तुम कहोगी। शेखर ने रेणु को ऊपर उठा लिया था। हिप हिप हुर्रे! उपस्थित भीड़ ने नारे बुलंद किए थे। आज अभी यहीं। और तुम्हारे माता पिता, भाई बहन? जब मैं राजी तो क्या करे माँ पिताजी। कर लो यार।
गोल्डन चांस मिस मत करो। भीड़ ने फिर आवाज दी, पर किसी को तो साक्षी होना चाहिए। ऊपर देखो रेणु, सीढ़ियों की ओर देखते हुए कहा। शिव मंदिर। शिव बाबा को साक्षी मानकर कहता हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी कभी एक पल भी तुम्हें अपने से दूर नहीं रखूंगा, कभी निराश होने नहीं दूंगा। और शेखर राजन ने रेणु साहू के गले माला डाल दी। बाबा भोलेनाथ हमें माफ करें। माता पिता के अनुमति बिना हम दोनों शादी बंधन में बंध रहे हैं। भगवान के बिना भक्त रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना आदमी आज एक पल भी नहीं रह सकता है। आज मैं इसी मोबाइल की कसम खाकर कहती हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकूंगी। और रेणु ने दूसरी माला शेखर के गले में डाल खुद उससे लिपट गई। शिव मंदिर से बाहर दोनों ने कदम रखे तो रेणु की मांग सिंदूर की लालिमा से जगमगा रही थी। अब शेखर ने पूछा, सीधे माँ के चरणों में। शेखर ने सीधे माँ को फोन कर सारी बातें बता दी। माँ ने इसकी सूचना बगल गांव में ब्याही बेटी को दे दी थी। शाम को माँ बेटी ने शेखर रेणु का स्वागत बड़ी सादगी और सलीके से किया। रेणु को लगा नहीं कि वह ससुराल आई है, लगा मॉल से काम कर घर आई है। तारा देवी ने तब कहा था, इसकी हर तरह की हरकतें आज तक मैंने सही, अब तुम आ गई, मुझे छुट्टी दो। और तारा देवी उन दोनों के सर सहलाने लगी थी। रेणु तारा देवी के चरणों में झुक गई। आप जैसी माँ पाकर मैं धन्य हो गई। भाभी, मैं बगल के गांव में ही हूँ, भूल न जाना, कह बबीता रेणु से लिपट गई थी। रविवार को शेखर ने मित्र भोज का आयोजन रखा। सगे रिश्तेदारों के अलावे हार्डवेयर कंपनी में शेखर के साथ काम करने वाले और मॉल में रेणु के साथ काम करने वाली उनकी कई सहेलियां शामिल हुईं। सबों ने एक स्वर में नव प्रेमी जोड़े को ढेरों शुभकामनाएं दी और खुशी खुशी चलते बने। रेणु के माता पिता अनुपस्थित रहे, पर रेणु मायूस नहीं हुई। सप्ताह दिन बाद दोनों ने काम ज्वाइन कर लिए। दोनों एक ही शहर में जॉब कर रहे थे, सो आने जाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शेखर रेणु को सुबह मॉल में छोड़ जाता और शाम को लौटते समय पिकअप कर लेता। दोनों की जिंदगी चल पड़ी, दोनों खुश, दोनों मस्त। साल बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ, नाम रखा दीपक। घर में उजियारा छा गया। तारा देवी को एक खिलौना मिल गया। दिन भर दीपक को लोरी सुनाती रहती थी। चलती का नाम गाड़ी, दौड़ती का नाम जिंदगी। आज की युवाओं की फीलिंग्स। शादी के चौथे साल में रेणु ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रूपा रखा गया। उधर रेणु का प्रमोशन हो गया। सेल्स गर्ल से सेल्स मैनेजर बन गई थी। उस दिन घर में एक पार्टी रखी गई थी। खाने पीने की चीजें मौजूद थी। दोस्तों ने खूब लुत्फ उठाए और चलते बने। देर रात शेखर ने रेणु से कहा, रेणु, तुम मुझे न मिलती तो पता नहीं मेरे जीवन का ठौर ठिकाना कैसा रहता, मेरी जिंदगी का रंग रूप किस हालत में होता। तुमने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। आई एम वेरी हैप्पी रेणु। तुमसे मिलकर ही मैंने जीना सीखा शेखर। आई लव यू शेखू। और फिर अनचाहे गर्भ की तरह वो मनहूस घड़ी आई, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, जिसने मानव जीवन में एक जलजला सा ला दिया। मानव निर्मित उस विपदा के आगे बड़े बड़े भगवान बौने साबित हुए और अपने अपने घरों में छिप गए या फिर छिपा दिए गए। दरवाजे में ताले डाल दिए गए थे। परीक्षा की इस घड़ी में हताशा में डूबे मनुष्य ने हिम्मत से अपने अपने कुनबे को चबाने वास्ते हाथ पैर मारना शुरू कर दिया था। कई मानव महामानव के रूप में भी नजर आए। किसी ने सोचा न था कि अचानक से दुनिया में ऐसी आफत आ जाएगी। देखते देखते कोरोना का एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन कोरोना ने विश्व में हाहाकार मचा दिया था। इससे भारत भी अछूता न रहा। और जब भारत अछूता न रह सका तो पटेल नगर का भेड़मुका चौक कैसे अछूता रह पाता। कोरोना की बढ़ती लहर देख
केंद्रीय सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जो जहां थे वहीं फंस गए। कल कारखानों में ताले डाल दिए गए थे और मजदूर कर्मचारियों को सड़क पर छोड़ दिया। हॉल मॉल फॉल सब बंद, कारखाने बंद और मजदूर सड़क पर। नौकरियां गई और पाबंदियां बढ़ गई। सड़क के मजदूर पैदल घर की ओर निकल पड़े। बस में जगह न मिले तो बस की छत पर चढ़ने लगे। रेल बंद तो लोग रेल की पटरियों पर चलने लगे। कुचले जाने लगे जैसे कीड़े मकोड़े केचुए कुचले जाते हैं। बेकार लोग घर में बैठे बैठे बीमार पड़ने लगे। पति पत्नी में तकरार बढ़ गई। हर घर के राशन दाल में कंकड़ बढ़ गए और चूल्हे हिलने लगे थे। शेखर राजन की नौकरी गई और रेणु का मॉल बंद हो गया। घर में तनाव घुटन का माहौल। खींच की शुरुआत, सब घरों के एक ही हालात। सब एक दूसरे को बोझ समझने लगे थे। शेखर के घर में भी छिन्न भिन्न शुरू हो गया था। प्यार सिसकने लगा था, दूरियां बढ़ने लगी थी और बच्चे दुलार को तरसने लगे थे। 6 माह में ही मन में 6,000 छेद हो चुके थे। भात पेट की भूख मिटा देता, पर तन की भूख, वो अस्त्रोत, वो तालाब ही जैसे सूख गया था, जो कभी दोनों के लिए समंदर हुआ करते थे। दिन महीने बीते, जीवन पटरी पर लौटी। फिर लोग रोटी रोजगार में निकल पड़े। सरकार खुल गई, दुकान मॉल खुल गया, परंतु शेखर को नौकरी वापस न मिली। सुबह शेखर रेणु को मॉल तक छोड़ जाता और खुद जॉब की तलाश में निकल जाता, पर बंद के 6 माह में ही बहुत कुछ छिन्न भिन्न हो चुका था। जॉब मिलना आसान न था। प्राइवेट जॉब और प्राइवेट लाइफ पार्टनर कभी टिकाऊ नहीं होते। शाम को घर लौटता तो चेहरे पर थकान और हताशा का सीमेंट गारा का लेप चढ़ा सा होता। कभी खाता, कभी बिना खाए चुपचाप सो जाता। इसी बीच सुहागिनों का वो पर्व आ गया। कहा जाता है कि इसे करने से पतियों के प्राण आयु लंबी हो जाती है, पति सत्यवान बन जाता है। अरे वही सावित्री वट वृक्ष पूजा। शादी के बाद हर साल इस दिन शेखर रेणु को साड़ी लाकर देता था। इस वर्ष रेणु साड़ी खुद लेती आई थी। दूसरे दिन शाम को रेणु पूजा कर लौटी तो शेखर घर में नहीं था। जॉब को लेकर वह किसी दोस्त से मिलने चला गया था। देर रात को घर लौटा तो दरवाजे पर माँ खड़ी थी। रेणु सो चुकी थी और अगले ही दिन शेखर के जीवन में विस्फोट हो गया था। बहुत शातिर दिमाग की घटना घटी थी, जिस कारण थाना परिसर आज महापंचायत में तब्दील हो गई थी। शेखर सुबह रेणु को छोड़ने मॉल गया था। तभी रेणु बोली, मैं आधार कार्ड लाना भूल गई, उसकी जरूरत है, प्लीज ला दो। शेखर वापस घर लौटा, परंतु उसे ओरिजिनल आधार कार्ड घर में नहीं मिला। जीरोक्स लेकर जब वह दोबारा मॉल पहुंचा तो रेणु मॉल में नहीं मिली। पूछताछ से भी कुछ पता नहीं चला। उसे किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। किडनैपिंग, बलात्कार और हत्याएं आजकल हर अखबार भरा रहता है। नजदीकी थाने में मामला दर्ज करा दिया गया। मॉल के सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर पुलिस चली गई। रेणु कहाँ गई, किसके साथ गई, किसी को कुछ पता नहीं। सप्ताह दिन तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। रामायण गीता की कस्में खाकर लोग झूठ बोलते हैं। रेणु ने शिव बूढ़ा बाबा के मंदिर में मोबाइल की कसम खाकर शेखर को पति स्वीकार किया था। एक दिन उसी मोबाइल ने पुलिस को सुराग दे दिया। उस दिन रात को 10 बजे शेखर के मोबाइल पर रेणु का मैसेज घुसा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं थी, इसीलिए साथ छोड़ा, बच्चों का ख्याल रखना। शेखर ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी। भोर मुहूर्त में मनमयूर होटल में छापा मारा गया। रेणु एक युवक के साथ बरामद कर ली गई। जब उन दोनों को पुलिस जीप में डाला जा रहा था तो रेणु ने कहा था, सर, चाहे तो आप मुझे सीधे जेल भेज दीजिए या फिर थाने ले चलिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे उस घर में मत भेजिए जिसे मैं छोड़ आई हूँ। पुलिस उन दोनों को सीधे थाने ले आई और शेखर को भी थाने में आने को कह दिया गया था। सूचना अखबार मीडिया को भी दे दी गई थी। इस वक्त मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट करने की तैयारी में था।
आज के इस महापंचायत का मुखिया, कानून के दरोगा, थानेदार समीर मलिक ने एक बार थाने के चारों ओर नजरें दौड़ाई, फिर सामने की भीड़ से मुखातिब होते हुए कहा, आज थाना परिसर में इस तरह की पंचायत क्यों बैठी है, यह सब आप सबको मालूम हो चुका होगा। रेणु राजन, जो शेखर राजन की पत्नी है, सप्ताह दिन पहले शेखर को छोड़कर फरार हो गई थी। ऐसा उसने क्यों किया, सुनिएगा उसी के मुंह से। तो हम सीधे चलते हैं रेणु के पास। समीर मलिक खड़े हो गए थे। आपका नाम? रेणु से पूछा गया। रेणु राजन। बपौती नाम? रेणु साहू। आपने तो शेखर राजन के साथ प्रेम विवाह किया था, फिर साथ क्यों छोड़ दिया आपने? मैं उसके साथ खुश नहीं थी। क्यों? उसमें अब क्या खराबी आ गई? क्या शराब पीने लगा है, मारपीट करने लगा है, या फिर? ऐसा कोई ऐब नहीं है उनमें, बस मेरे लिए उसके पास समय नहीं था। मतलब सेक्स को आपने जीवन का परम सुख मान लिया और 6 साल के प्यार भरे दाम्पत्य जीवन को ठोकर मार चल दी। दोनों मासूम बच्चों पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इस पर जरा भी नहीं सोचा। कैसी माँ हैं आप? चुभती नजरों से देखा रेणु राजन को और आगे कहा, अभी आप क्या चाहती हैं? शेखर के साथ रहेंगी या नए दोस्त रोहित शर्मा के साथ जाएंगी? रेणु का मुंह न खुल सका। बोलिए, आज की यह पंचायत आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। आप अपनी राय दीजिए। आज की यह महापंचायत आपको आगे अपनी जिंदगी चुनने का पूरा हक देती है। रेणु रोहित शर्मा की ओर देखने लगी थी। समीर मलिक ने इस बार सीधा हमला कर दिया। उसे मत देखिए, वो आपके लिए नई पसंद हो सकती है, लेकिन वो आपके जीवन के लिए एक सुंदर धोखा है। आप इस शख्स के बारे में क्या जानती हैं? 2 माह पूर्व ही इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड इसे लात मारकर चली गई। स्त्री बिना मर्द और गाय बिना सांड ज्यादा दिन अकेले नहीं रह सकता है। रोहित शर्मा भी सांड की तरह अकेला छटपटाने लगा था और तब आपके पीछे पड़ गया और आपने बहुत जल्द उसे अपने करीब आने का मौका दे दिया। कॉफी हाउस में रेणु जी, आपने इसकी जॉब की पूरी जानकारी कर लेने के बाद ही इससे मित्रता बढ़ाई होगी। पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, आप जिसे रोहित शर्मा का प्यार समझ रही हैं, वह प्यार नहीं, सिर्फ टाइम पास है। हाँ, रोहित शर्मा बैंक कर्मचारी है, सही है और अच्छी बात है, पर घर में इसकी शादी की बात चल रही है, पता है आपको? सर, आप मुझे बदनाम कर रहे हैं, रोहित शर्मा ने ऐतराज जताया। चुप रहो वरना सीधे अंदर डाल दूंगा। मैं थोड़ा दूजे किस्म का थानेदार हूँ। इसके पहले जहाँ था वहाँ भी मैंने 2 पंचायती की थी। हाँ तो मोहतरमा, आप कुछ कहना चाहेंगी या अब भी इसके साथ जाना पसंद करेंगी? फैसला आपके हाथ में है। हाँ तो शेखर राजन, यही नाम है ना आपका? जी हाँ सर। शेखर उठकर खड़ा हो गया। आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है। आप पहले की भांति पत्नी को समय और शारीरिक सुख नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए आपको छोड़कर चली गई। इस पर आपका क्या कहना है? सर, मैं जैसा पहले था आज भी वैसा ही हूँ। कोरोना की वजह मेरी जॉब चली गई, इस कारण मैं थोड़ा अपसेट रहा, भाग दौड़ में लगा रहा, परिवार को पूरा समय नहीं दे पा रहा था, यह सच है। रेणु को मैंने कभी अपने से अलग नहीं समझा। अब जब वह मुझसे खुश नहीं है की बात कही है, तो यह जहाँ जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। सदा खुश रहे यही कामना करता हूँ। और शेखर शांत हो गया था, जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा सहसा बैठ जाता है। रेणु अंतर्द्वंद में घिर चुकी थी। उसका मन 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक छोर से आवाज आ रही थी, रेणु, मैदान साफ हो चुका है, लपक ले रोहित शर्मा को, जैसे कभी शेखर को लपका था। बैंक नौकरी है, लाखों डिपॉजिट होगा, रुपए पैसों की तंगी नहीं होगी कभी। आगे बढ़ो आगे और कह दे जमाने से, रोहित शर्मा आज से मेरा पति है, यही मेरा वर्तमान है, बाकी गुजरा हुआ जमाना है। लेकिन मन के दूसरे हिस्से ने लताड़ा था, तुम कैसी माँ हो, एक बार भी बच्चों के वर्तमान और भविष्य के बारे में
नहीं सोचा। शेखर से तुम्हें शिकायत हो सकती है, लेकिन बच्चों के प्रति कैसे निष्ठुर हो गई तुम, जिसे तुमने अपनी कोख में रखा, जन्म दिया, दूध पिलाया और आज एकदम से पराई हो गई हो। केवल अपनी शरीर की भूख को मिटाने के खातिर ही ना यह सब किया। सुना नहीं समीर साहब ने क्या कहा? 2 महीने पहले तक रोहित शर्मा किसी और की बाहों में समाता था। घर में शादी किसी और के साथ करने की बात हो रही है। ऐसे लोगों से तुम प्यार की उम्मीद लगाए बैठी हो। इससे तो अच्छा शेखर है, जिसका पास्ट भी तुम हो और फ्यूचर भी तुम ही रहोगी। शेखर हीरा है तो रोहित शर्मा कांच है, कांच। संभल जाओ, पैर में कुल्हाड़ी मत मार लो। तभी रेणु राजन चिहुक उठी थी। मैं रेणु के साथ अभी यही शादी करने को तैयार हूँ। रोहित शर्मा अचानक से उठ खड़ा हो गया था। उसने रेणु की ओर देखते हुए कहा, मेरे घर में मेरी शादी की सिर्फ बात चल रही है, शादी हुई नहीं है मेरी। रोहित शर्मा ने जैसे सफाई दी थी। थोड़ी देर तक शोरगुल हुआ। 2 मर्दों के बीच एक औरत को जलील किया जा रहा था। भीड़ में कहीं से आवाज आई। इससे पहले कि समीर साहब इस पर कुछ बोलते, शेखर राजन उठ खड़ा हो गया था। नजर भर सभी और देखा, फिर छोटी बेटी को गोद में उठाया, बेटे का बायां हाथ पकड़ा और माँ तारा देवी से कहा, चलो माँ, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं रह गया। दीपू रूपू को भूख लगी होगी। चलता हूँ थानेदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु को नए पति के साथ विदा कर दीजिए। और शेखर चल पड़ा। रेणु को लगा सीना चीर उसके जिगर कलेजों को एक आदमी लिए जा रहा है और दूसरा उसके शरीर को खींचने में लगा हुआ है और वह चीख रही है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा है। मन का हिस्सा पुनः जाग उठा। रेणु, रोहित के साथ निकल जाओ, गोल्डन चांस है। शेखर ने तुम्हें आजाद कर दिया। मूर्ख औरत, क्षण भंगुर खुशियों के लिए संपूर्ण खुशियों के खजाने को लुटाने की सोच रही है। शेखर राजन जैसा पति बहुत कम को नसीब होता है। अंतरात्मा ने धिक्कारा था। सोए से जैसे जाग उठी थी रेणु। खड़े खड़े जोर से चिल्लाई, शेखर, शेखर, शेखर। इसके साथ ही वह मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी थी। लोग उसकी ओर लपके। समीर साहब ने सबको बरज दिया, रुक जाओ, कोई उसके करीब नहीं जाएगा। समीर साहब ने सिपाही से पानी लाने को कहा। चेहरे पर पानी के छींटे पड़ते ही रेणु हड़बड़ा कर उठ खड़ी हो गई। उसने सीधे सामने की ओर देखा, नाक के सीध। उधर शेखर जो स्कूटी स्टार्ट कर रहा था, आवाज सुनकर रुक गया था और रेणु दौड़ पड़ी थी। सीधे शेखर के पास जाकर रुकी। अब केवल उसकी सांसें दौड़ रही थी। हाँफते हुए कहा था उसने, शेखर, मुझे माफ कर दो। मर जाऊंगी, पर अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रख लो यार, ठोकर खा चुकी है, किसी ने कहा। हाँ हाँ, रख लो, घर ले जाकर गंगा जल छिड़क देना, शुद्ध हो जाएगी। भीड़ ने आवाज लगाई। उधर थाना परिसर गूंज उठा। समीर साहब जिंदाबाद, महापंचायत जिंदाबाद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।